सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता है कि इस कविता में निराला जी करते क्या है कि बहुत ही मार्मिक चित्रण करते हैं। किसका? एक मजदूरन का। वो मजदूरन जो दोपहर के समय इलाहाबाद के चिलमिलाती धूप में, जबकि लू चलने लगी है, तेज धूप है, गर्म हवाएं जब चल रही हैं, और वो क्या कर रही है? वो पत्थर तोड़ रही है। वो कैसी है? वो दीन है, दरिद्र है, हीन है, कमजोर है, देह झुलसाने वाली गर्मी में वो अपना काम कर रही है। और ऐसी स्थिति में वो जब पत्थर तोड़ रही है तो उसका ध्यान जो इधर उधर नहीं है। वह तोड़ती पत्थर क्या है? संबोधन सूचक है कि निराला कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ रही है। पत्थर तोड़ना क्या है? क्रिया है, यही ना, कि वो पत्थर तोड़ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उस क्रिया में ही बहुत कुछ छुपा है। तो निराला कहते हैं, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। निराला कहते हैं कि वो जो पत्थर मजदूरन तोड़ रही है उसे मैंने देखा। कहाँ देखा? इलाहाबाद के पथ पर। तो वो तो परेल का पथ भी हो सकता है, दादर का भी हो सकता है, मुंबई का भी हो सकता है, गुजरात का भी हो सकता है, अहमदाबाद और दिल्ली का भी हो सकता है। यहाँ सवाल आपसे आना चाहिए कि निराला ने इलाहाबाद के पथ पर ही क्यों देखा? बड़ा सवाल है। अगर आप एमए करेंगे तो वहां जब इस पे चर्चा होगी, पता नहीं सर बताएं या न बताएं। तो इलाहाबाद जो कि उस समय शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था और आज भी है, एक बात। दूसरी बात, इलाहाबाद जो है किसके लिए जाना जाता था? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का केंद्र था, है कि नहीं? मतलब भारतीय आजादी के लिए जो संघर्ष करने वाले लोग थे, स्वराज भवन वही था, आनंद भवन नेहरू का। तो ऐसी स्थिति में इलाहाबाद ऐसी जगह थी जहां से ये कह लीजिए गुलामी की मुक्ति की आवाज, यही ना। तो क्या कहते हैं? कोई न छायादार। अब वो चारों तरफ का वर्णन करने लगे और कुछ नहीं। निराला कहते हैं, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई सेका। कहते हैं वो इलाहाबाद के पथ पर मजदूरन पत्थर तोड़ रही है और वहां किसी भी तरीके की छाया की व्यवस्था नहीं, तो कहीं भी छाया नहीं है, यही न, कि कहीं छाया नहीं है। वो कहाँ बैठी है? धूप में बैठी है। कोई न छायादार पेड़, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता, पेड़ होता तब भी उसकी छाया होती। जिसके तले बैठी हुई स्वीकार की, उसके नीचे उसे बैठना स्वीकार हो, उसके नीचे वो बैठे। अब वो मजदूरन कैसी है? जैसा मैंने बताया ना, वो चित्रण कर रहा है। कहते हैं, श्याम तन भर बधा यौवन, पेज नंबर 42। श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। उसका रंग कैसा है? श्याम रंग का, सांवला है। भर बधा यौवन, वो अपने यौनावस्था को प्राप्त है, जैसे कि उसकी यौनावस्था जो है वो पूरी की पूरी लबालब भर गई हो और वो छलकना चाह रही हो। लगा एकदम गजब का ठसक जो है उस मजदूरन में निराला को दिखाई पड़ता है। क्या कहते हैं? नत नयन प्रिय कर्म रत मन। ये बताइए कि जब जो है यौनावस्था होगी तो उसका जो है ऐसे काम में मत लगेगा? नहीं। नत नयन, उसकी आंखें कैसी है? झुकी हुई हैं। कहाँ झुकी हैं? पत्थर पर। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, जैसे जो है पत्थर तोड़ना उसका सबसे प्रिय काम हो। क्योंकि जो प्रिय होगा हमारी नजर कहाँ होगी? हमारी नजर वही होगी। तो यौनावस्था में भी वो इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही है, और पत्थर तोड़ने के काम में वो कैसी है? तो तन और मन से समर्पित। कैसा काम कर रही? मन से कर रही है। प्रिय कर्म रत मन। क्या कहते हैं? गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु मतलब भारी। वो मजदूरन जो पत्थर तोड़ रही है, पत्थर तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हथौड़ा चाहिए। तो हथौड़ा कैसा? भारी हथौड़ा। वो उसके शरीर की ताकत को भी बता रहा है और उसके मार की क्षमता को भी बता रहा है। क्या कहते हैं? सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार।
तो कहते हैं कि वो बार बार क्या कर रही है, प्रहार कर रही है। अब फिर निराला की नजर कहाँ जाती है, कहते हैं सामने, मतलब जहां वो बैठी है सड़क पर पत्थर तोड़ रही है, ठीक उसी के सामने क्या, तरु मालिका, तरु मतलब होता है पेड़, मालिका मतलब कतार, मतलब जहां वो बैठी है उसी के सामने वृक्षों की कतार है। अट्टालिका, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, प्राकार विभिन्न तरह की, मतलब विभिन्न प्रकार की बहुत सी अट्टालिकाएं हैं। तो वहां जाकर के वो काम हो सकता था, लेकिन नहीं, पत्थर कहाँ होगा, सड़क बनने के लिए है तो सड़क के किनारे होगा, और जहां पड़ा है वहां किसी भी तरीके का छायादार पेड़ नहीं है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। गजब की स्थिति है। निराला जो उसको देखे जा रहा, कहते चढ़ रही सी धूप, मतलब क्या कि धूप चढ़ने लगी है, दिन सुबह से मध्याह्न की तरफ चला होगा, यही ना। तो कहते चढ़ रही थी धूप, धूप बढ़ती जा रही थी। चढ़ना मतलब धूप के बढ़ने का, और धूप के बढ़ने का क्या, धूप की तेजी वो क्या करेगी, वो शरीर में चुभेगी। तो कहते चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। तो धूप चढ़ रही थी, अगर जाड़े का दिन होता तो राहत मिलती, लेकिन वो दिन किसका, गर्मी का। और हम सारे उत्तर भारत से, तो हमको पता है कि मार्च के बाद वहां क्या होता है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। और अगर वो मई या जून का महीना हो, बारिश न हुई हो, तो कल्पना कर सकते हैं, है कि नहीं। चढ़ रही थी धूप मतलब धूप तेज होती, और गर्मियों का दिन था। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा मतलब दिन, दिन का जो स्वरूप है वो कैसा है, एकदम तमतमाया हुआ लाल, मतलब बाहर अगर घर के सर निकाले तो बाहर कैसा लगेगा, जैसे चेहरा झुलस जाएगा। गर्मियों में गए हैं गांव, है कि नहीं, निकलने का मन नहीं करता, कितना भी पानी पिए जाओ, पानी कितना भी ठंडा हो लेकिन वो भी ठंडा नहीं लगता, और पानी पीने के बाद प्यास भी नहीं बुझते। इतनी तास, इतनी तमतमाहट, इतनी गर्मी होती है। और उसमें वो मजदूरन क्या कर रही है, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, पत्थर तोड़ रही। ये उसकी विपन्नता, ये उसकी मजबूरी, ये उसकी गरीबी का भी वर्णन है। लेकिन साथ ही साथ जो है ये उसका क्या कि नहीं, उसने जैसे निर्णय ही कर लिया है कि जो भी काम हमारा है वो प्रिय है, तन और मन से उसमें लगी है, उसे दिन के चढ़ने का, तेज धूप का, लू के चलने का उसके ऊपर कोई असर नहीं। तो ऐसे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं बेटा ना। तो क्या कहते हैं, दीवा का तमतमाता रूप, दिन कैसा, कहते हैं कि वो तमतमाने लगा, तपने लगा है, दिन में है तपन बढ़ गई है, धूप बढ़ गई है। तो क्या कहते हैं, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हो, गर्द चिंगी छा गई। क्या हुआ, उठी झुलसाती हुई लू, लू मतलब वही उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाएं। अब क्या हुआ, लू चलनी शुरू हो गई। और जब लू में बाहर रहे हैं कि लू में जो एकदम तेज हवा होती है, और उसके साथ ढेर सारा बालू मिट्टी उड़ता है, और वो हवा कैसी होती है, लगता है कि जैसे शरीर में चुभ जाएगी, है कि नहीं। तो उठी झुलसाती हुई लू मतलब अब तेज लू चलने लगी है। क्या कहते हैं, रुई जो जलती हुई भू, भू मतलब धरती, धरती की स्थिति कैसी, जैसे रुई में हम आग लगाए तो क्या होता है, तुरंत पकड़ लेता है। तो ठीक वैसे ही जमीन जलने लगी है, मतलब क्या होने लगा, जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो गया है। और वो कैसी है, गुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, मतलब वो वहां बैठी है, कितनी जलन जमीन में होगी, आप कल्पना कर लीजिए। तो कहते हैं, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई, रुई की तरह तेजी से जलती हुई, जैसे भू मतलब पृथ्वी, यही ना, रुई में कभी जहाँ आग लगा हुआ आपने देखा है, तुरंत पकड़ता है कि नहीं। तो यही वो कहते, गर्द चिंगी छा गई, और तेज लू की वजह से चारों तरफ, गर्द मतलब होता है क्या, धूल, और धूल के साथ जो है छोटे छोटे जो खर पतवार है, कहते गर्द चिन्ह, चारों तरफ जो है धूल ही धूल हो गया, गंदगी छा गई, का जमीन पे नहीं, हवा में भी। और उसमें मजदूरन क्या कर रही है, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कितनी जटिल स्थिति रही होगी कि वो बात निराला के मानस में बैठ गई, और ऐसी कालजयी रचना लिखी गई, है कि नहीं। कितना दुख रहा होगा, कितनी पीड़ा रही होगी। तो क्या कहते हैं, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर,
प्राय लगभग दोपहर, दोपहर मतलब क्या हो गया, अब दोपहर हो गया। दोपहर कब होगा? दोपहर 12-1 बजे का जो समय होता मध्याह्न, यही है। कहते प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। दोपहर होने के बाद, दोपहर होने वाला है, लेकिन वो मजदूरन क्या करिए, अभी भी पत्थर तोड़ रही है। मतलब देखा था कब? जब धूप चढ़नी शुरू हुई थी। लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि गए, नजर पड़ी और चले गए। लंबी प्रक्रिया है कि नहीं? प्राय हुई मतलब दोपहर हो गई। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नता, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। उसकी आंखें झुकी हुई हैं, गुरु हथौड़े से, भारी हथौड़े से पत्थर पे प्रहार कर रही है, आसपास का नहीं देख रही है। कहते देखते देखा मुझे तो एक बार। उसने क्या किया, वो जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो, कहीं भी हम हो तो सतह देखे हमारी दृष्टि उठ जाती है, तो ठीक वही स्थिति उसकी है। मतलब वो निराला को नहीं देख रही है, लेकिन निराला जो है उस मजदूरन के पत्थर तोड़ने की पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं, उसके परिवेश और परिस्थिति को समझ रहे हैं। शायद निराला जो मजदूरन के माध्यम से उस समय के अपने करोड़ों करोड़ शोषितों की आवाज को वो उठाने की उनकी इच्छा रही हो। तो क्या कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार। उसने जब देखा कि कोई उसे देख रहा है तो उसने क्या किया, एक बार मेरी तरफ देखा। फिर क्या हुआ, उस भवन की ओर देखा छिन्नता, और मेरी तरफ देखते हुए उसकी नजर कहाँ गई? एक बार देखा तो, लेकिन उसकी नजर फिर सामने उस भवन की तरफ गई जहां सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। तो उन तरुमालिकाओं की तरफ नजर तो गई, लेकिन कैसे देखी? उस अट्टालिका की तरफ कैसे देखा? छिन्न तार, जैसे जो है ध्यान दीजिए, तार को खींचा जाए और खींचे जाते जाते एक स्थिति वो टूट जाए तो तार क्या होता है, जिधर खींचा जा रहा होता है खींचने वाले की तरफ जाके सिमट जाता है। उतना ही मतलब उसकी दृष्टि उस तरुमालिका अट्टालिका प्राकार पे गई, लौट आई। यही ना, तार को आप खींच रहे हैं, जिधर दबाव ज्यादा होगा टूटेगा तो उधर आ जाएगा, यही ना। तो वैसे कि मुझे तो एक बार देखा, इसका मतलब कि उसकी नजर हमेशा उसी पत्थर पर है, भारी हथौड़ा पड़ रहा है और उसकी नजर उसी को देखे जा रही है। वो अपने काम में नत नयन प्रिय कर्म मत वाली मन वाली स्थिति है। क्या कहते हैं, उस भवन की ओर देखा छिन्नता, जैसे जो है तेजी से कोई तार टूटता है और वो अपनी तरफ सिमट जाता है, ठीक वैसे उसकी नजर उठी तो, लेकिन फिर उसकी आंखें क्या हुई, जैसे लौट आई उस भवन की तरफ। जो है उसकी ऊंचाई, उसकी सुंदरता, पेड़ों की कतार, पेड़ों की छाया, उसकी हरियाली, उस पर नजर उसकी नहीं रुकी। क्या कहते हैं, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। जब उसने मुझे देखा तो देखने में एक बार ही देखा है, उस महिला ने एक बार देखा। कहते देख कर कोई नहीं, उसने जो है जब मुझे देखा कि कोई नहीं है तब उसने देखा। ये क्या, स्त्री जनित लज्जा है कि नहीं, कि पर पुरुष को हमारे यहाँ क्या ताकना वर्जित रहा है, हालांकि यहाँ तो वो अर्थ नहीं है। देख कर कोई नहीं है तो उसने देखा, देखा मुझे उस दृष्टि से। देखने का नजरिया भी अलग अलग होता है कि नहीं? देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है, तो कहता है कि देखा मुझे उस दृष्टि से, जैसा निराला ने अनुभव किया कि उसने अपनी तरफ देखते हुए जब इन्हें देखा तो इनकी तरफ एक बार देखा तो, लेकिन उसके देखने में क्या थी, तो कहते हैं कि कोई जब नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, तो वो कौन से दृष्टि थे, जो मार खा रोई नहीं, कि जिसकी पिटाई कर दिया जाए, जो अत्यंत दुखी हो, तो दुखी क्या हो, दुख क्या करेगा, दुख स्वयं से आंखों में आंसू आ जाएगा। रहीमन अशुआ नयन धैर्य ये दुख प्रकट करे, है कि नहीं? आंखों से आंसू निकला नहीं, अभी कोई रोने लगे तो तुरंत हम सभी लोग कहने, क्यों रो रहे हो भाई, तुम्हारी क्या पीड़ा है? तो इनकी तरफ देखा तो देखने में कैसी दृष्टि है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कतई नहीं है कि नहीं वो श्याम तन भर बधाई यौवन, तो वहां किसी भी तरीके का सौंदर्य निराला को दिखाई पड़ रहा हो उसमें, या किसी भी तरीके का सौंदर्य उस मजदूरन को दिखाई पड़ रहा नहीं। वो कैसे निर्लिप्त है,
उसे वो तरुमालिका नहीं चाहिए, उसे वो अट्टालिका नहीं चाहिए। वो क्या कर रही है? प्रिय कर्म रत मन नत नयन, मतलब उसके आके जो कि उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब भाई कोई हमें देख रहा है तो स्वाभाविक, और स्त्रियों की छठी इंद्री बड़ी तेज होती है। हम सामने बैठे हैं और अगर हमारे पीछे भी किसी भी तरीके की गतिविधि होती है तो हम आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन स्त्रियों के साथ क्या है, कौन मिला, कैसे बोला, क्या सोचता है, वो उसे जान लेती है कि नहीं? और रचनाकार के साथ भी यही होता है, क्योंकि सर्जक है निराला, जो सर्जक भी जान लेता है। तो कहते हैं देखा मुझे उस दृष्टि से। वो दृष्टि कौन सी? मजबूरी की है, लाचारी की है, बेबसी की है। क्या? जो मार खा रोई नहीं, जैसे जो है समय की जो चोट उसे पड़ रही है, लेकिन वो क्या कर सकती है? वो कह भी नहीं सकती। तो जो कर्म मिल गया है वो कैसा हो गया, उसी को वो प्रिय मान करके किए जा रही है। यहाँ अगर व्याख्या बढ़ानी हो तो अगर कह दिया जाए कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो एक व्याख्या का रास्ता वो जा सकता है। दूसरी व्याख्या बढ़ानी हो, ऊंची कक्षा होती तो जनवाद की तरफ जा सकता है। तीसरी व्याख्या बढ़ानी हो, चर्चा करनी हो तो मार्क्सवाद की तरफ जा सकता है कि नहीं? कार्ल मार्क्स क्या कहता है दास कैपिटल में कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार पड़ा है, और ऐसा कोई डिवोटेड हो, समर्पित हो, तो क्या होगा? वो तो सब कुछ पालेगा ना, क्योंकि उसे जो है पत्थर भी तोड़ना किसी को प्रिय हो सकता है। आपको होगा, आपको होगा, आपको होगा। पत्थर तोड़ना किसी को प्रिय होगा, क्योंकि पत्थर तो कठोर है, और उस पत्थर को तोड़, एक अलग व्याख्या बन जाएगी कि उस पत्थर को तोड़ कौन रहा है? तो उस पत्थर को तोड़ने का काम तो स्त्री कर रही है, मजदूरन, समाज के अंतिम हाशिए पे, है कि नहीं? आज महिला राष्ट्रपति हो गए। जब ये कविता लिखी जा रही थी तो महिला प्रधानमंत्री भी नहीं हुए थे, महिला राष्ट्रपति भी नहीं हुए थे, और उसमें भी एकदम हाशिए पर पड़े हुए जो है दलित समुदाय से, आप तो आदिवासी समुदाय से आ गए। महिला लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं हुई थी, मीरा कुमार हुए थे, है कि नहीं? तो ये जो क्या कह रही, देखकर कोई नहीं देखा मुझे वो दृश्य, जो मार खा रोई नहीं, लेकिन वो अपनी मजबूरी कह भी नहीं सकती, है कि नहीं? उसने क्या किया, अपनी नियति को जैसे स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वीकार करके भी वो अपना काम किए जा रही है। तो क्या कर रहा है? सुना मैंने, हाँ, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। कहते हैं सजा सहज सितार, जैसे स्वाभाविक रूप से सितार का वादक क्या करता है, जब अपने सितार को उठाया बजाना शुरू किया तो बराबर बजता चला जाता है। तो ठीक वही स्थिति हथौड़े का पत्थर पर पड़ना और पत्थर से निकलने वाली आवाज, तो कलाकार के लिए उसके कला की धुन और मजदूर के लिए उसके श्रम का धुन। तो क्या कहते हैं? सजा सहज, सहज मतलब स्वाभाविक, सजा मतलब हुआ। तो क्या कहते हैं? सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। निराला कहते हैं कि वो जो इलाहाबाद के पथ पर वो सुनते हैं, पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं, कहते सुनी मैंने वहां उस मजदूरन को पत्थर तोड़ते देख करके, जब उसने एक दृष्टि मुझे देखे थे और उस इमारत की तरफ देखा तो लेकिन छिन्नतार की स्थिति थी, तो उससे मैंने जो है क्या सुना, एक ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। वो क्या? वर्ग संघर्ष, कि उस अट्टालिका में रहने वाले लोगों के प्रति उसके मन में जरा भी लोभ का भाव नहीं है, बल्कि क्या है, यही ना, क्योंकि भाई तुम तो तरुमालिकाओं में रहते हो, अट्टालिकाओं में रहते हो, और सामने जो उसकी स्थिति कहाँ है, तो अंतर रहेगा, वर्ग संघर्ष, वर्ग की गहराई रहेगी। तो निराला क्या कहते हैं, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी झंकार। कहते जो ध्वनि इसके पहले मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन उस मजदूरल के एक बार देखने में मुझे वो ध्वनि सुनाई पड़ी, और वो ध्वनि कैसी थी? बहुत भयानक थी। क्या कहते? एक क्षण के बाद वह कांपी सुहर, एक क्षण, कुछ समय के बाद, क्षण मात्र में, क्षण मात्र के लिए क्या हुआ, वह कांपी, वह हल्का सा कांपना मतलब हिलना,
वो जो सुघड़ औरत है, श्याम तन भर बधा यौवन, क्षण मात्र के लिए, क्योंकि जब वो गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार तो पसीना होगा, और जब हम हिलेंगे तो क्या होगा, पसीना चुएगा, है कि नहीं? तो कहते हैं वह कांपी सुघड़, ढोलक माथे से गिरे सीकर, सीकर मतलब होता पसीना। तो वो जो श्रम कर रहे थे, क्षण मात्र के लिए जब हिले तो जो उसके शरीर से निकलने वाला पसीना था वो कैसा था, वो चुकचुकाया रहा होगा, उभरा रहा होगा, और हिलने से क्या हुआ, कंपन हुआ, और कंपन हुआ तो क्या हुआ, उसका पसीना चूक पड़ा। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, पसीना निकला, हिलने से चूक पड़ा, क्षण मात्र का आराम मिला। लीन होते कर्म में मतलब उसके पास जो है हिलने डुलने का भी फुर्सत नहीं है कि वो वहां से उठती और दूर जाकर के उस तरुमालिका पेड़ों के नीचे बैठ जाती, नहीं। लेकिन जो है वो तुरंत क्षण मात्र के लिए हिली होती, और जैसे शरीर से उसके पसीना ढुड़क के गिरा कि वो लीन होते, अपने कर्म में लीन होते, कर्म में क्या होते, समर्पित होते, कर्म में लगते ही ज्यों का जैसे उसने जो है कहा हो, क्या कहा, मैं तोड़ती पत्थर। निराला ने अभी तक क्या कहा था, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ क्या है, ये मजदूरन जो है क्या कर रही है, सीधे सीधे चुनौती स्वीकार कर ले रही है। तो निराला से जैसे वो मजदूरन कह रही है, सुनी थी जो नहीं सुनी मैंने सुनी वह नहीं जो सुनी थी, झंकार निराला ने कहा है। ये उसी की पूर्ति है, उसी का जवाब है कि जैसे वो मजदूरन कहती हो कि हाँ मैं आज के इस विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के पत्थर को तोड़ रही हूं, है कि नहीं? बहुत बड़ी चुनौती है।